He has scored fabulous 99.89% at CAT और स्नैप दोनों की तैयारी की थी. तो how was this journey different from CAT? फिर स्नैप की तैयारी से स्टार्ट करी, मॉक्स दिए, आपके पास भी आए डाउट्स लेके. आपको एक्यूरेट भी रहना है प्लस आपको स्पीड भी रखनी है. एग्जाम देने जा रहे हो तो किस माइंडसेट से जा रहे हो. अगर आप डरे हुए हो तो आप आती आती चीज गलत करके आ जाओगे. कहीं बहुत ज्यादा मन लग गया क्यूए में या बहुत ज्यादा मन लग गया अंग्रेजी में, तो वो कैसे मैनेज किया? 60 मिनट में सब कुछ करना है आपको. एनी गाइडेंस फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू अपीयर फॉर द सिमिलर एग्जामिनेशन इन फ्यूचर? Hello everyone, Namaskar. Welcome to Supergrads CAT. And today we have with us is our Snap topper, Mr. Kunal Verma. He has scored fabulous 99.89% at, right Kunal? Yes sir. So Kunal, I would like to ask you कि you have appeared for CAT and then for Snap. So what was your feeling when you saw your result of Snap? So Snap result actually came as a surprise क्योंकि and I was really hoping for it. Because my CAT's result was not so good. I didn't perform that. That was also decent, right? 97.42. 42. Okay. But it wasn't what I wanted. Okay. So, what was your first reaction when you saw your result? So actually, my face was kind of bland. मतलब कुछ कोई reaction नहीं. मेरे सामने मम्मी बैठी थी. तो उसकी क्या हुआ? तो I was like कि इतने आ गए मम्मी. तो मम्मी फिर खुश हुई. फिर हमें लगा कि अच्छा. फिर एक ट्रिगर आया कि हाँ खुश हो गए. Okay. And you have prepared for, again my question is कि CAT और SNAP दोनों की तैयारी की थी. तो how was this journey different from CAT? क्योंकि CAT happened on 25th of November और उसके बाद आपने कैसे बैलेंस आउट किया कि you scored such awesome percentile? Sir, first of all, after CAT जब पता चल जाए कि यार CAT थोड़ा mess up हो गया, वो hangover से बाहर आने थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Okay. फिर when you accept it कि it is what it is, अब करना पड़ेगा. फिर SNAP की तैयारी से स्टार्ट करी, मॉक्स दिए, आपके पास भी आए डाउट्स लेके अपने सेशंस अटेंड करे. सर स्नैप में यही सबसे बड़ी बात है कि आपको एक्यूरेट भी रहना है प्लस आपको स्पीड भी रखनी है. यू हैव टू गेट इन दैट जोन एज क्विकली एज पॉसिबल क्योंकि 1 घंटे है आपके पास. यू डोंट हैव 2 hours लाइक कैट या 3 hours लाइक ज़ैट. तो एक्यूरेसी मेंटेन करो और जितने ज्यादा उतना अटेम्प्ट करो. सो मतलब you just want to convey कि यार it is not like CAT कि आपको specifically एक सेक्शन के लिए टाइम मिलेगा. You have to think about everything, balance everything in the meantime, and you have to be very much focused on those 60 minutes to optimize your attempt, right? Yes. And you have appeared for how many attempts? Sir, 2 attempts. 2. So this was the percentile you scored in the first attempt. First attempt. And what went wrong on the second attempt? सेकेंड में एक थोड़ा लग गया था कि हाँ फर्स्ट तो अच्छा चला गया है. हाँ. और सेकेंड में आई फाउंड इट अ बिट डिफिकल्ट एंड लेंथी. ओके. तो तुम उन अफवाहों को हवा दे रहे हो कि लोग बोलते हैं स्लॉट 1 इजी होता है फिर 2 डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ है या व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब एक डीडे लक होता है, वो एक काफी बड़ा फैक्टर होता है. ओके. तो आई नो आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, मुझे आता है, बट उस दिन मेरा लक कैसा है? ओके. कोई ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं रहता तीनों स्लॉट्स में. ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बट इट्स जस्ट अबाउट द डे. ओके. एंड अगर टॉपिक्स की बात करूँ तो वर्बल जो है जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं वो भी काफी डिफरेंट होता है. लॉजिकल रीजनिंग भी काफी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम. तो हाउ डिड यू मैनेज प्रिपेयरिंग पैरेलली और ऑल टुगेदर आफ्टर कैट यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर स्नैप? ऐसा कुछ था? आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आफ्टर कैट क्योंकि कैट में जो लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के सेट है वो एक्चुअली काफी हाई लेवल के. स्नैप क्योंकि कम टाइम के एग्जाम है तो वो थोड़े इजियर आते हैं. एंड यू हैव टॉपिक्स लाइक ब्लड रिलेशंस या सिंबल आ गए, फिगर्स आ गए. तो उनमें आप अगर कर रहे हो तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता. ओके. तो वो आपने बाद में ही शुरू किया पैरेलली? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कुछ? थोड़ा बहुत सर हो जाता है. एंड क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रिपेयर कर रखा है LRDI कैट के लिए, तो वो फ्यूल कर देता है कि आप अगर इतने टफ सेट सॉल्व कर रहे हो पहले से तो ये इजी में आपके क्विकली हो जाता है. ओके, राइट. एंड आ जाती है. ओके. सो आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट योर एक्सपीरियंस विद सुपरगेट्स. कैसा रहा? यू हैव अटेंडेड द बूट कैंप्स आल्सो, तो you were a classroom student. So how was your experience in regards to this SNAP examination? सर सबसे बड़ी चीज तो कि फैकल्टीज का फ्रेंडली डिमीनर. आप उनको कभी भी कैसे भी अप्रोच कर सकते हो. मैंने तो करा भी, मैं तो फोन लगाया था कि सर ये नहीं आ रहा है, बताओ. एंड जो भी बूट कैंप्स हुए हैं वो जितनी रिगरस प्रिपरेशन होनी चाहिए वैसी थी. आपको एक फील आता है कि एनवायरनमेंट क्रिएट होता है आपके आसपास. सो दैट्स अ ग्रेट मोटिवेटर एंड पर्सनल मोटिवेटर्स असाइड. Okay. And what about your experience about the mock examinations and analysis जो भी होता था वैसे उसको लेके कुछ?
So mocks were very similar. I saw that. I prepared with some of my friends and we used to do it regularly. 1 घंटे का एग्जाम है तो हर दिन दे दिया. फिर एनालिसिस कर रहे हैं तो साथ में कर रहे हैं तो काफी पर्सपेक्टिव्स मालूम पड़ रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में एक सेट को अपन कैसे अप्रोच कर सकते हैं. और ओके. And any guidance for the aspirants who are aspiring to appear for the similar examination in future? Laid back attitude मत रखो. मतलब क्योंकि वो 1 घंटे का एग्जाम है, you have to be in that zone as quickly as possible. You have to maintain your accuracy, you have to be efficient and run as quickly as possible through the questions. Okay. To maximize attempts. Right. So ये तो प्रिपरेशन की बात हो गई. अब D-Day वाले दिन कैसे हमें प्लान करना चाहिए या क्या आपने किया था अलग जिससे पहले स्लॉट में आपने काफी अच्छा स्कोर किया? तो what was that different thing you did on the D-Day कि कैसे हमें प्लान करना चाहिए और you have to switch between the sections, वो कैसे प्लानिंग की थी? तो थोड़ा उसको हाईलाइट करो. Sir, first of all the management exams are mostly about mindset. Okay. आप किस mindset से अप्रोच कर रहे हो एग्जाम को, कैसे देने जा रहे हो, सुबह से आपका दिन कैसा है एग्जाम के पहले तक. बिल्कुल. Don't let things hinder you. Okay. And bother you. आप ज्यादा bothered मत रहो. Just go and give your best. Okay. जो होना होगा वो होगा. Okay. बाकी चीजों के बारे में मत सोचो, बस जाओ. और जैसे मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि यार सेक्शंस के बीच में स्विच करना है तो कहीं बहुत ज्यादा मन लग गया एलआर में, कहीं बहुत ज्यादा मन लग गया क्यूए में या बहुत ज्यादा मन लग गया अंग्रेजी में, तो वो कैसे मैनेज किया? 60 मिनट में सब कुछ करना है आपको. सर क्योंकि ऑलरेडी एक पैटर्न सेट था कैट से कि पहले VARC करना है, फिर DILR करना है, फिर क्वांट करना है. तो VARC में अगर आप 6 to 7 मिनट्स या एट मोस्ट 8 मिनट्स में अगर कर सकते हो क्योंकि 15 क्वेश्चन है और आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए. क्योंकि वो सिर्फ VARC में काम नहीं आती, वो DLR एंड क्वांट में भी आती है. हाउ क्विकली कैन यू कॉम्प्रिहेंड. तो दैट हेल्प्स अ लॉट. ओके. तो आपने पहले VARC टारगेट किया, देन LR and then Q, then quants. Okay. So this is all what he has said. You have to be super focused while preparation. You have to manage your time, and the most important thing, all the examinations are a mental game, which I can infer from this conversation. So stay focused, stay calm on the examination day as well as during your preparation. And I would like to take your leave and would like to congratulate once again. Thank you, Kunal, for being here and guiding our future aspirants. All the very best. Thank you so much.